Hello students, welcome to my math class. In this class, I am going to solve the problems of exercise 1.5 from question number 4 to the end. Exercise 1.5 question number 4 कहता है कि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 u दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल u दिया है a इज इक्वल टू 2 4 6 8 a इज इक्वल टू 2 4 6 8 b 2 3 5 7 b is equal to 2 3 5 7 वेरीफाई फर्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई करना है आपको a यूनियन b का होल डैश a यूनियन b होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो हमने फॉर्मूलाज में डिफिनेशन के समय में ये बताया था कि ये डिमार्गन्स लॉ है। दो को बताए थे डिमार्गन्स लॉ में कि यूनियन का जब होल डैश होता है तो बाहर दोनों का इंटरसेक्शन का डैश निकलता है और इंटरसेक्शन का जब होल डैश होता है तो बाहर यूनियन का डैश निकलता है। तो ये आपको वेरीफाई करना है। जब भी वेरिफिकेशन होगा तो पहले एलएचएस निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एलएचएस। एलएचएस क्या है? ए यूनियन बी होल डैश। तो हमने पीछे क्लास में पढ़ा है कि पहले ब्रैकेट का काम यानी पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी तो ए हो गया 2 4 6 है 2 4 6 8 यूनियन बी 2 3 5 7 2 3 5 7 यूनियन में हम लोग क्या करते थे सब काउंट करके लिख देते थे मिला देते थे सम्मिलन। तो 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 है 2 4 6 है 2 3 5 7 2 3 5 7 तो इतना आया। अब ए यूनियन बी का होल डैश देयरफॉर ए यूनियन बी का होल डैश। तो डैश निकालने कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या बोलते हैं u से उसको माइनस कर देंगे यानी u माइनस ए यूनियन बी। तो u क्या है 1 से लेकर 9 तक उसमें से क्या हटा देना है ए यूनियन बी जिसका वैल्यू निकाले हैं 2 3 4 5 6 7 8 तो बच क्या जाएगा एक 1 बचेगा एक 9 बचेगा। तो इसका वैल्यू आ गया 1 और 9 ये एलएचएस का वैल्यू है। अब हम आरएचएस क्या है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आरएचएस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले ए डैश निकालेंगे ए डैश यानी ये कंप्लीमेंट निकालने के लिए u से माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट से u माइनस है u कितना है 1 से 9 तक a क्या है इवन नंबर 2 4 6 है तो बच क्या जाएगा 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। अब बी डैश निकालेंगे बी डैश तो बी डैश का मतलब u माइनस बी। u कितना है 1 से लेकर 9 तक b कितना है 2 3 5 7 तक 2 3 5 7 हटा देंगे तो बचेगा 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9। अब हमको क्या निकालना है दोनों का इंटरसेक्शन देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश मेरा क्या निकला था 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी डैश क्या निकला था
1 4 6 8 9 1 4 6 8 9। तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में मिलता है वही, तो क्या क्या मिल रहा है 1 और 9, 1 और 9। तो LHS का वैल्यू मेरा आया था 19, RHS का भी वैल्यू आया 19। Therefore we can write since LHS is equal to RHS, therefore verified, यानी जो क्वेश्चन दिया है उसमें LHS RHS दोनों का मान सेम है, इसलिए वेरीफाइड हो गया। 4 का 2 नंबर क्या है, A इंटरसेक्शन B का होल डैश, A इंटरसेक्शन B का होल डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश, A डैश यूनियन B डैश। तो पहले क्वेश्चन के जैसा ही इसको भी वेरीफाई करना है, तो LHS का वैल्यू निकालेंगे, RHS का वैल्यू निकालेंगे, दोनों सेम हो जाएगा तो वेरीफाइड हो जाएगा। तो LHS A इंटरसेक्शन B का होल डैश, तो पहले ब्रैकेट के अंदर क्या निकालेंगे A इंटरसेक्शन B। तो A मेरा क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8 इंटरसेक्शन B क्या है 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है जो दोनों में मिलेगा, तो 2 मिल रहा है केवल 2, इसलिए therefore A इंटरसेक्शन B का होल डैश। तो होल डैश निकाले, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं U से माइनस करते हैं, तो U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो U मेरा क्या है 1 से 9 तक, A इंटरसेक्शन B कितना आया 2, तो 1 से 9 तक में 2 को हटा देंगे, तो 1 3 4 5, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये LHS का वैल्यू निकला। अब RHS A डैश यूनियन B डैश, RHS A डैश यूनियन B डैश। तो पहले A डैश निकालेंगे, A डैश A कॉम्प्लीमेंट A डैश निकालने के लिए U माइनस A। तो U मेरा कितना है 1 से लेकर 9 तक, A कितना है 2 4 6 8, यानी इवन नंबर हटा देना है, तो क्या आएगा 1 3 5 7 9। A B डैश, तो U माइनस B, U मेरा 1 से 9 तक, B कितना है 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 हटा देंगे तो हो जाएगा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। तब ये दोनों का यूनियन, therefore A डैश यूनियन B डैश। A डैश मेरा आया है 1 3 5 7 9, यूनियन B डैश आया है 1 4 6 8 9। यूनियन मतलब दोनों को मिला देना, तो मिला के लिख दीजिए, तो हो गया 1 2 किसी में नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9। तो A डैश यूनियन B डैश 2 को छोड़कर 9 तक आया, और A इंटरसेक्शन B का होल डैश भी 2 को छोड़कर 9 तक था, तो दोनों सेम है, तो यहां लिखेंगे कि सिंस LHS is equal to RHS, therefore verified। Question number 5. Draw appropriate Venn diagram for each of the following: A union B का होल डैश। तो वेन डायग्राम के समय में हमने बताया था कि पहला क्वेश्चन है A यूनियन B का होल डैश, A यूनियन B होल डैश। तो वेन डायग्राम में क्या बताया था कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, तो पहले तो क्योंकि होल डैश कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट बनाना ही पड़ेगा। ये यूनिवर्सल सेट, अब A और B
ए बी। तो ए यूनियन बी में हम लोग क्या करते थे, ए यूनियन बी में चित्र में हमने डिफिनेशन के समय बताया था कि ए यूनियन बी में दोनों को एलिमेंट को मिला देते हैं, माने ये पूरा पार्ट अंदर वाला दोनों मिलाकर। तो कह रहा है कि कंप्लीमेंट यानी डैश, तो डैश में क्या करते थे, यू से घटाते थे। किसको घटाते थे, जिसका डैश निकालना रहता था। तो डिफरेंस में कभी भी सेकंड वाले का एलिमेंट नहीं रहता था। तो जब ए यूनियन बी का होल डैश निकालेंगे तो कंप्लीमेंट में ए यूनियन बी का कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। तो ए यूनियन बी का एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारा यू का एलिमेंट लिख दीजिए। तो चित्र द्वारा उसको ए यूनियन बी का एलिमेंट इसी के बीच में आएगा। तो बाकी बच गया यू का कौन, तो ये बाहर वाला, इसको आप ये लाइन खींचकर पेंट कर दीजिएगा। यही है ए यूनियन बी का होल डैश। तो ए यूनियन बी अंदर वाला होगा, तो जो ए यूनियन बी में है वो ए यूनियन बी के होल डैश में नहीं होगा, तो इसको छोड़कर बाकी सारा यू का एलिमेंट। दूसरा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी आपने डिमार्गन्स थ्योरम में ठीक पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया है, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि ए यूनियन बी का होल डैश किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो जब ए यूनियन बी का होल डैश का फिगर ये है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भी फिगर यही होगा, इसलिए कि वही एलिमेंट आएगा। हमने अभी पीछे प्रूव किया, डिमार्गन्स लॉ भी यही कहता है। तो यही चित्र फिर से बना देंगे। यू ए बी, तो सेम वही फिगर बनेगा। तो इसको छोड़कर बाहर वाला सारा फाइव का 2 नंबर, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है 3 नंबर, सॉरी 5 का 3 नंबर, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो कंप्लीमेंट निकालना है तो यू से घटाएंगे। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर उसको यू से घटाएंगे। ये यू हो गया, ए बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का डिफिनेशन में क्या बताया गया था, कि वैसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, ए में भी हो और बी में भी हो। तो वैसा इस फिगर से क्या बताए थे, ये ए माइनस बी बताए थे, ये बी माइनस ए बताए थे, और ये है जो दोनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, यही पार्ट होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट होगा, तो हमको उसका कंप्लीमेंट यानी डैश निकालना है। तो डैश में क्या जानते हैं कि यू से घटाते हैं। कहने का मतलब है कि जो ए में होगा वो ए डैश में नहीं होगा, जो बी में होगा वो बी डैश में नहीं होगा। तो जो ए इंटरसेक्शन बी में होगा वो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश में नहीं होगा, यानी इसको छोड़कर अब बाकी सारा। ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर बाकी सारा तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब आता है 4th नंबर क्वेश्चन, कह रहा ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। तभी हमने डिमार्गन्स लॉ में पढ़ा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है, यानी जो इसका फिगर होगा वही उसका फिगर होगा। तो ये हो गया यू यूनिवर्सल सेट, सेट ए
सेट बी और ए इंटरसेक्शन बी का, और जैसे इसको छोड़कर बाकी सारा। ये ए इंटरसेक्शन बी छोड़कर बाकी सारा, यही हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। सारा ट्रायंगल, आइसोसेलेस, स्केलन, सारा ट्रायंगल आ गया। इक्विलैटरल, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। कह रहा है कि ए जो है वो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका कम से कम एक कोण जो है, एक एंगल जो है वो 60 से अलग है, माने 60 के अलावा दूसरा है। तो जब इसका डैश निकालेंगे तो क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल 60 हो। वहां कह रहा है में कि कम से कम एक को एंगल 60 से अलग होना चाहिए, तो उस सारे 60 से अलग वाला को हटा देंगे, एक को एंगल अलग रहेगा तो आंसर क्या आएगा, तीनों एंगल 60 हो। तो तीनों एंगल 60 किस ट्रायंगल का होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसलिए आपका आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ए डैश निकलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन, fill in the blanks to make each of the following a true statement. A यूनियन A डैश, तो ये हमने फार्मूला में भी लिखवाया था। A में जो है वो A डैश में नहीं होगा, अब दोनों को मिला देंगे तो A डैश निकालने के लिए किससे घटाते थे, U से, तो दोनों को मिला देंगे, यूनियन माने सम्मिलन यानी मिला देना, तो क्या आएगा आंसर, U आएगा, पूरा पूरी यूनिवर्सल से। दूसरा, 5 डैश इंटरसेक्शन A, 5 डैश इंटरसेक्शन A, तो 5 क्या था, एम्प्टी सेट, माने उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो 5 डैश, तो U में से कोई एलिमेंट को नहीं घटाएंगे तो U रहेगा, तो 5 डैश का मतलब हो गया U। और इंटरसेक्शन A, तो हमने पीछे कई बार बताया है कि इंटरसेक्शन रहता है तो हमेशा छोटा वाला सेट आंसर होता है, यानी सबसेट। यूनियन रहता है तो बड़ा वाला, अगर सबसेट है तो क्योंकि यूनिवर्सल सेट जब भी आता है तो बाकी सारा सेट उसका सबसेट ही होता है, तो ये ए सबसेट है, तो इंटरसेक्शन है तो छोटा वाला आंसर होगा, तो ये ए आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन, ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि जो ए में होगा वो ए डैश में नहीं होगा, तो जब ये दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं तो इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, 5, एंटी सेट, इसका आंसर हो गया 5, कुछ कॉमन नहीं मिला। चौथा नंबर क्वेश्चन, यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश इंटरसेक्शन ए। अब देखिए u डैश, तो डैश निकालने के लिए u में से घटाते थे, u का ही डैश निकाल दिए, तो u माइनस u, तो सारा एलिमेंट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, कोई एलिमेंट नहीं, यानी 5। तो इस क्वेश्चन का मतलब हो गया 5 इंटरसेक्शन a। अब इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो दोनों में मिलता वही एलिमेंट, तो 5 एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके कोई एलिमेंट से ये मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एक भी एलिमेंट नहीं मिला तो इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, 5 एम्प्टी सेट।
Dear students, if you find this video helpful, then please like this video, subscribe my channel, and also click the bell icon. So whenever I upload any video, you get the notification.